अभी हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना का पहला प्रश्न कि इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। तो सर्वाधिक विस्तार है आर्कियन कालीन चट्टान का। संपूर्ण झारखंड में 90% आर्कियन कालीन चट्टान पाया जाता है। दूसरा प्रश्न, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार पाया गया है। तो 90%। तीसरा प्रश्न, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध किस कर्म के चट्टानों से है। तो आर्कियन कर्म की चट्टान से। चौथा प्रश्न, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पाया जाता है। तो 85%। पांचवा प्रश्न, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार जो है वह पूरब से पश्चिम में पाया जाता है। छठा प्रश्न, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है। तो सर्वाधिक विस्तार है कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में। निम्न में से किस कर्म की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। तो धारवाड़ कर्म की चट्टानों को। आठवां हम लोग देखेंगे कि झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानों का विस्तार है। तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में। नौवां प्रश्न, झारखंड के विंध्यन कर्म की चट्टानें पाई जाती है गढ़वा क्षेत्र में। विंध्यन कर्म की चट्टान का निर्माण जो है वह प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। दसवां प्रश्न, झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन कर्म की चट्टानें पाई जाती है। तो झारखंड राज्य के किस भाग में। तो झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में विंध्यन कर्म की चट्टान पाई जाती है। 11वां प्रश्न, विंध्यन कर्म की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि विशेषता क्या है। तो विशेषता हम लोग देखेंगे कि विंध्यन कर्म की चट्टानों जो है बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है। सही है। ये परतदार चट्टानें होती है। ये सही है। ये चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। तो उपरोक्त जो है तीनों कथन सत्य है और ऑप्शन डी नंबर गलत है। 12वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना कर्म की चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो गोंडवाना कर्म के चट्टानों का निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ है। सही है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का इन्हीं चट्टानों से हुआ है। ये भी सही है। इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह एवं राजमहल पहाड़ी में विस्तार पाया जाता है। राजमहल 13वां प्रश्न, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना कर्म की चट्टानें कोयला की उपलब्धता हेतु प्रसिद्ध है। 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे
हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा था? तो पड़ा था हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में पाट क्षेत्र का भी उत्थान हुआ था। हिमालय पर्वत के उत्थान के समय झारखंड में विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ था। तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। राजमहल ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ था। राजमहल ट्रैप जो है वह जुरेसिक काल में निर्माण हुआ था। 16वां प्रश्न, राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ था? तो हुआ था जुरेसिक काल में। 17वां प्रश्न, झारखंड के राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था? तो हुआ था लावा के निक्षेप से। 18वां प्रश्न, झारखंड के राजमहल ट्रैप निम्न में से किस प्रकार के चट्टान की प्रमुखता पाई जाती है? तो पाई जाती है बॉक्साइट चट्टान की। 19वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार है उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल ट्रैप का विस्तार है। 20वां प्रश्न, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? तो जलोढ़ निक्षेप जो है और राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, सोन नदी घाटी क्षेत्र में और सोनरेखा नदी के निचली घाटी क्षेत्र में। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 21वां प्रश्न देखेंगे कि झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है। उसे मोनेट नॉक कहा जाता है। हम लोग देखेंगे कि प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ कुड़प्पा समूह का निर्माण हुआ था और पेलियोजोइक काल में दामोदर भ्रंश तथा तालचेर क्षेत्र का निर्माण हुआ था। मेसोजोइक काल में राजमहल क्षेत्र का निर्माण हुआ था और सीनोजोइक काल में पाट क्षेत्र एवं रांची पठार का निर्माण हुआ था। आर्कियन कालीन जो ... दिया हुआ है वह संपूर्ण झारखंड में लगभग 90% दिया हुआ है आर्कियन कालीन चट्टान। उसके बाद गोंडवाना देखेंगे। जो गोंडवाना है वह गोंडवाना देखिए ये है गोंडवाना क्षेत्र। उसके बाद तीसरा है विंध्यन कर्म। तो विंध्यन कर्म का ये है गढ़वा क्षेत्र विंध्यन कर्म। उसके बाद राजमहल ट्रैप तो राजमहल ट्रैप प्लस का निशान है तो राजमहल ट्रैप ये है। राजमहल ट्रैप जो है पाट क्षेत्र एवं साहेबगंज के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है। तो हम लोग फिर से देखेंगे तो आर्कियन कालीन जो है झारखंड में 90%, सरायकेला, सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद विंध्यन कर्म की चट्टानें जो है वह गढ़वा क्षेत्र में और तीसरा गोंडवाना जो है वह गिरिडीह एवं राजमहल और चौथा है राजमहल ट्रैप जो है पाट क्षेत्र एवं साहेबगंज के पूर्वोत्तर क्षेत्र में।